नमस्कार दोस्तों, पैसा अड्डा की एक और नई चाय टपरी चर्चा में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस चर्चा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमेशा की तरह मेरे साथ है अपना दोस्त न्यूबी। हेलो भाई, आज क्या नया ज्ञान दे रहे हो? भाई आज बात करेंगे एनपीएस की। यार तुम्हें याद है तुम्हारा वो पुराना स्लो सा स्मार्टफोन जिसे तुमने हाल ही में अपग्रेड किया है? गवर्नमेंट ने भी ठीक वैसा ही किया है। उन्होंने पुराने एनपीएस को अपग्रेड करके एनपीएस 3.0 बना दिया है और इसके फीचर्स अब एकदम धांसू हैं। अरे यार भास्कर, एनपीएस क्या वो वही बोरिंग स्कीम नहीं है जिसमें पैसा साल दर साल मतलब 60 साल की उम्र तक फंसा रहता है और रिटर्न भी एकदम एफडी जैसे आते हैं? एफडी तो फिर भी सेफ लगती है, पर एनपीएस तो बहुत बोरिंग लगता है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी न्यूबी। पुराने एनपीएस में 3 बहुत बड़े बग्स या कह लो प्रॉब्लम्स थीं। इक्विटी सिर्फ 75% तक लिमिटेड थी, 60 साल तक का लंबा लॉक इन था और रिटायरमेंट के वक्त 40% पैसे का जबरदस्ती एन्युटी यानी पेंशन प्लान खरीदना पड़ता था। पर गवर्नमेंट ने एनपीएस 3.0 के साथ इन तीनों प्रॉब्लम्स को सीधा टैकल किया है ताकि ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को टक्कर दे सके। चलो एक एक करके नए अपडेट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फिक्स नंबर 1 पर, 100% तक इक्विटी अनलॉक। रुको, क्या इसका मतलब ये है कि अब एनपीएस में भी म्यूचुअल फंड जैसी ग्रोथ मिल सकती है? मतलब वो स्टॉक मार्केट वाला रिटर्न? बिल्कुल, यही तो पहला सबसे बड़ा अपग्रेड है। अब नई स्कीम्स में अपना 100% पैसा इक्विटी में डाला जा सकता है। और मजे की बात यह है कि जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे गोल्ड, सिल्वर या रीट्स, उन्हें भी इसी इक्विटी बकेट में मर्ज कर दिया गया है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा बढ़ाया है, पर फिर भी ये मार्केट के ज्यादातर म्यूचुअल फंड से बहुत सस्ता है। और पता है, इसकी उम्र आधारित स्ट्रैटेजी एकदम गेम चेंजर है। अगर कोई यंग इन्वेस्टर है तो 40 साल की उम्र तक अपना पूरा पैसा 100% इक्विटी में रखकर मैक्सिमम ग्रोथ ले सकता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़े, रिस्क कम करने के लिए 40 के बाद नए इन्वेस्टमेंट को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में शिफ्ट किया जा सकता है और 50 की उम्र आते आते एकदम सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। है ना स्मार्ट तरीका? अब आते हैं फिक्स नंबर 2 पर, 15 साल की मैच्योरिटी का नियम। यार स्ट्रैटेजी तो बढ़िया है, पर सफेद बाल आने तक का इंतजार कौन करेगा? अपना पैसा सामने ना हो तो कैसा लगता है? हाँ, मुझे पता था ये सवाल जरूर आएगा। इसीलिए अब मैच्योरिटी की कंडीशन 60 साल की उम्र या 15 साल का इन्वेस्टमेंट हो गई है। इनमें से जो भी पहले आए। मान लो किसी ने 25 साल की उम्र में जॉब शुरू की और एनपीएस में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो ठीक 15 साल बाद यानी सिर्फ 40 साल की उम्र में वो एनपीएस मैच्योर हो जाएगा। इस पैसे को आराम से किसी मिड लाइफ गोल जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन या कोई बड़ा ट्रिप प्लान करने के लिए यूज किया जा सकता है। भाई इतनी अच्छी चीजों में हमेशा कोई ना कोई कैच तो होता ही है। सच सच बता, यहाँ कैच क्या है? बॉस, बहुत स्मार्ट हो गए हो। कैच ये है कि नई स्कीम्स में जो यूनिट्स खरीद ली गईं, वो उस पर्टिकुलर फंड में 15 साल के लिए लॉक रहेंगी। नई एसआईपी किसी और स्कीम में शुरू की जा सकती है, लेकिन पुराना पैसा वहीं रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अलग-अलग फंड मैनेजर्स एक दूसरे के फंड्स को चुराने में ना लगे रहें और उनका पूरा फोकस बस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर हो। चलिए अब देखते हैं फिक्स नंबर 3, जबरन एन्युटी से आज़ादी। उफ, चलो ये लॉक इन वाला पार्ट तो ठीक है, पर वो पुराने रूल का क्या जिसमें रिटायरमेंट पर जबरदस्ती एक कम रिटर्न वाला पेंशन प्लान खरीदना ही पड़ता था? वो बड़ा अजीब था। खुशखबरी ये है कि वो प्रॉब्लम भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। पहले जहां बड़े कॉर्पस पर 40% की एन्युइटी खरीदना कंपलसरी था, उसे घटाकर अब सिर्फ 20% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि मैच्योरिटी पर अपना 80% पैसा एक साथ लमसम के रूप में निकाला जा सकता है और सिर्फ 20% की ही एन्युइटी लेनी पड़ेगी। और सुनो, अगर कॉर्पस 8 लाख रुपए तक ही है तो 100% पैसा एक साथ निकाल सकते हैं, कोई एन्युइटी नहीं करनी। 8 से 12 लाख के बीच का कॉर्पस है तो 80% लमसम और बचे हुए हिस्से का 6 साल में सिस्टमैटिक विड्रॉल ले सकते हैं। अगर बीच में पैसे चाहिए तो अब पूरे टेन्योर में 4 बार पार्शियल विड्रॉल भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि एनपीएस को गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं। बहुत फ्रीडम दे दी गई है। अब आते हैं चौथे और सबसे खास पॉइंट पर, अपनी टैक्स सेविंग को सुपरचार्ज करें। भाई ये सब सुनकर मजा ही आ गया, लेकिन हम इंडियंस का सबसे बड़ा सवाल और सबसे प्यारा सवाल, टैक्स बचेगा क्या? अरे, टैक्स सेविंग के बिना कोई फाइनेंस चर्चा कैसे पूरी हो सकती है? गवर्नमेंट ने सेक्शन 80 CCD 2 के तहत कॉर्पोरेट एनपीएस की टैक्स छूट की लिमिट को बेसिक और डीए के 10% से बढ़ाकर अब 14% कर दिया है। न्यू टैक्स रेजिम में जहां लगभग सारे डिडक्शंस खत्म हो गए हैं, वहां ये एक बहुत बड़ी टैक्स शील्ड बन गया है। चलो एक छोटा सा नैपकिन मैथ देखते हैं।
अगर किसी का CTC 60 लाख रुपए है और वो अपने HR को बोलकर बेसिक सैलरी का पैसा कॉर्पोरेट NPS के थ्रू रूट करवाता है, तो साल का 7.5 लाख रुपए तक पूरी तरह टैक्स फ्री किया जा सकता है। जो लोग हाई इनकम ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए बहुत भारी टैक्स बचाता है। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फाइनल अड्डा टेकअवे और टूल्स। यार भास्कर, तूने तो आज आंखें ही खोल दी। मैं तो पूरी तरह कन्विंस हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इतनी सारी स्कीम्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटी, इन सबको आसानी से ट्रैक और मैनेज कैसे किया जाए? वो सरकारी पोर्टल्स तो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। कोई आसान तरीका है क्या? बिल्कुल, इसके लिए पेंशन बॉक्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी पोर्टल सच में थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन ये पेंशन बॉक्स एक ज़ेरोधा बैक्ड PFRT रजिस्टर्ड टूल है। यहाँ से सारे NPS फंड्स को एक सिंगल डैशबोर्ड से बड़ी आसानी से ट्रैक, स्विच और विड्रॉ किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बस एक टेक लेयर है, इसलिए इनका कोई भी हिडन चार्ज नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। NPS अब सिर्फ बुढ़ापे की लाठी नहीं रहा। आज के जमाने में ये एक फ्लेक्सिबल, टैक्स एफिशिएंट वेल्थ बिल्डर बन चुका है। अगर कोई भी अपने पैसे को स्मार्टली ग्रो करना चाहता है तो NPS 3.0 उसके लिए एक बेहतरीन टूल है। क्या बात है भाई, आज की चाय और चर्चा दोनों एकदम कड़क थी। मजा आ गया। धन्यवाद दोस्त। तो दोस्तों, अगर आज की ये चर्चा पसंद आई और ऐसे ही फाइनेंस के फंडे आसान भाषा में समझने हैं तो पैसा अड्डा बाय भास्कर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली टपरी चर्चा में।